Okay, we'll start with the percentage yield. Hmm? चलो सुनो अभी. This is an impure sample. जिसके अंदर the sample total weight is like 1000 ग्राम. इसके अंदर 80% CaCO3 है. ठीक है. अब जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट को what we'll do, we heat it. I'll be getting calcium oxide plus carbon dioxide gas. इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो परसेंटेज यील्ड आया दैट इज ऑल्सो 80%. ठीक है. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने NaOH के अंदर पास किया. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकला वी हैव पास हियर, राइट. अब इसने बनाया Na2CO3 and H2O. इस रिएक्शन में द बेस्ट पार्ट यू कम टू नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है. गेटिंग इट? राइट. नाउ द थिंग इज जैसे ही एब्जॉर्ब किया Na2CO3 बना. Na2CO3 का जो परसेंटेज यील्ड था दैट इज 90%. ठीक है. अब वो पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि कितना वेट Na2CO3 का प्रोड्यूस हुआ. दैट्स इट. सर आप एक मिनट वो पहले वाले रिएक्शन की स्पेसिफिकेशन बताइए ना. हाँ सब बताता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं. ठीक है. मैंने एक इम्प्योर सैंपल लिया. आई हैव टेकन एन इम्प्योर सैंपल. उस इम्प्योर सैंपल में 80% CaCO3 है. इम्प्योर सैंपल का जो मास है दैट इज 1000 ग्राम. वो इम्प्योर सैंपल को अगर हम हीट करते हैं तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड आता है और कार्बन डाइऑक्साइड आता है. वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो यील्ड होना चाहिए था ना उसका सिर्फ 80% प्रोड्यूस हो रहा है. जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मिला हमने यहाँ पे डाला उसमें NaOH के साथ रिएक्ट किया तो मेरे पास Na2CO3 और H2O आया. उसने बोला कि Na2CO3 का जो यील्ड आया ना पूरी रिएक्शन का वो 90% आया. तो वो पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि कितना मास Na2CO3 का बनेगा. अंडरस्टूड? यस. वन स्टूडेंट केम राइट नाउ. बेटा क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर. चलो. वन मोर स्टूडेंट केम. सर अगर 80% दिया है तो मतलब उसका ये मतलब हुआ ना कि 80% मोल्स. उसका ये मतलब हुआ देखो मास का 80% और मोल का 80% कुछ फर्क है क्या? नहीं सर. बस. ओके. ठीक है. तो ये है कि एक इम्प्योर सैंपल है 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जिसमें 80% कैल्शियम कार्बोनेट है. उसको हीट किया. जितना कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए था उसका 80% ही कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है. उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने NaOH के साथ रिएक्ट किया तो जितना Na2CO3 बना जितना बनना चाहिए था उसका 90% ही Na2CO3 बना. तो पूछ रहे हैं कितना मास Na2CO3 का बना. सर हो गया. गुड. सर आंसर डालूं? हाँ नहीं नहीं हाँ डाल दे. पुट कर दे चैट बॉक्स में डाल दे. ओके सर. You can put answer in chat box, not an issue. Okay. Okay. Nice. Nice.
रिमझिम नाइस अदिति, सही है। नाइस। ओके बेटा, नाइस खुशी, सही है। ओके अमृता, राइट, करेक्ट। सर मैं NaOH का करेक्ट, वेट दिया पूर्वी हुआ है। करेक्ट। NaOH नहीं, वेट नहीं दे रखा है बेटा, उसमें एक्सेस भी लोगे ना, बिकॉज मतलब जब नहीं दे रखा है तो ऑब्वियसली लिमिटिंग एजेंट तो CO2 ही होगा ना। तो जितना भी कैलकुलेशन जिसका मास दे रखा हो तो उसी कैलकुलेशन को यूज करके करते हो ना। सर तो अगर नहीं दिया है तो मतलब जिसका डेटा अवेलेबल है उसको लिमिटिंग रिएजेंट लेंगे। हाँ, बिकॉज वही तो डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। ओके। ठीक है। अभी बाकी लोग बचे हैं आंसर देने के लिए, जल्दी दो ना। Now just now I got like 15 answers. जल्दी दो। We'll move ahead then. बहुत सिंपल है, ट्राई करो। ओके अमीषा, चिन्मय, ठीक है, सही है। करेक्ट, करेक्ट सिद्धेश, करेक्ट। नाइस। Shravani. Shravani, you got disconnected or you just came right now? Nice. Correct. चलो शुरू करें। हर्षित, हल्का सा कैलकुलेशन एरर है, बाकी सब ठीक है। शुरू करें गाइस? यस सर। क्या 633 वैसे थोड़ा सा कैलकुलेशन इशू है। सुनो भी, एक काम करते हैं, पहले तो ये बताओ 1000 ग्राम टोटल सैंपल है, तो 80% अगर CaCO3 तो कितना ग्राम CaCO3 का होगा? 800 ग्राम। वेरी गुड। अगर CaCO3 CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और अगर 800 ग्राम CaCO3 है, तो मुझे पता है कि 100 ग्राम जो CaCO3 का है वो 44 ग्राम CO2 देता है।
Yes, sir. Yes, sir. तो 800 ग्राम देगा 44 इंटू 800 डिवाइड बाय 100, एग्रीड? Yes, sir. अरे मतलब इंटू 8 हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. अरे इतना आना चाहिए था, इतना आया क्या? नहीं सर, नहीं, 18% ही आया। इसका 80%। उसका सर 80% आया। 6.4 80 by मोल्स आ 100 रहा है। किसका? जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आया था ना, हाँ सही है, सही है, सही है, Point- सही है, उतना ही आएगा, उतना ही आएगा, ओके उतना ही आएगा। हाँ, 80 इंटू 100 इंटू 44 बाय 100 इंटू 800, गेटिंग इट? तो इतना वेट इसका आया, उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो डिवाइड बाय 44 क्यों आया? आगे किस? अरे बेटा देखो ना, 80% CaCO3 है 1000 ग्राम सैंपल में, तो CaCO3 कितना होगा? ओके सर, समझा? यस सर। श्योर? चलो आगे सुनो। तो मेरे पास इतना वेट CO2 का आ गया, ठीक है? अभी इसको बैलेंस किया, बैलेंस दिया, चलो बढ़िया बैलेंस है, राइट? तो मुझे बताया 44 ग्राम जो है ना, वो तुम्हारा कितना ग्राम देगा? 106 ग्राम सर। 106 ग्राम देगा, 106 ग्राम देगा, ठीक है? तो कितना ग्राम्स लिया हमने? 80 बाय 100 इंटू 44 बाय 100 इंटू 800, राइट? इतना ग्राम्स था। तो 44 ग्राम्स अगर 106 ग्राम देता है तो इतने ग्राम्स कितना ग्राम देगा? सर तो 80 by 100 44 वो into- पूरा मल्टीप्लाइड बाय 106/44। हाँ हाँ वही वही वही, इसको काट ही देते ना। 8 आ गया, यस सर। इसको 8 बाय 10 कर देते हैं, तो 64 इंटू 44 बाय 10 आ गया, 64 इंटू 44 बाय 10 आ गया, गेटिंग इट? 44 से 44 गया। अब इतना आना चाहिए था जब वो 100% रिएक्ट करता, तो परसेंटेज यील्ड कितनी है? सर इंटू 9 by 10 हो जाएगा। हाँ, तो इंटू 90% हो गया ना, तो 90 बाय 100, तो दैट्स व्हाट आई गॉट हियर। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट आई विल गेट? सर 610.56 grams। 0.56 बटा 0.5, अंडरस्टूड? यस सर। सर ये मोल्स लेके किया चलेगा? दौड़ेगा, आई डोंट माइंड, और मोल्स लेके किया तो सही है ना, बिकॉज इतने मोल्स, इतना वेट कार्बन डाइऑक्साइड का आया, तो डिवाइड बाय अगर मॉलिक्यूलर मास करूंगा तो इतने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, करेक्ट? तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए तुम्हारे 64 बाय 100, सर 6.4 आएंगे। 6.4, द वे ही गॉट। तो 6.4 मोल्स से कितना बनना चाहिए था? 6.4, यस सर। 6.4। बट क्या 6.4 बनेगा? नहीं, उसका कितना परसेंट बनेगा? 90%। हाँ, 90%। सिंपली 90 बाय 100 और 6.4 इंटू 106, यही करोगे ना? हाँ सर Yes, sir. यही है। देखो ना, यही आया ना, 6.4 ये रहा, 90 बाय 100 इंटू 106, यही आया ना, सेम ही है ना? दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे तुम नंबर ऑफ मोल से करो चाहे तुम मास से करो, अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। तो अभी हटाओ इसको। Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके ओके, अभी ना, अभी एक काम करते हैं, यूडियोमेट्री करते हैं, नहीं यूडियोमेट्री करता हूँ, POAC करते हैं, POAC। उसको समझने के लिए पहले ना मेन टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, ठीक है? सर एक और क्वेश्चन दोगे? परसेंटेज यील्ड का? श्योर, आई विल डू दैट। हाँ, आई विल डू दैट, अभी देता हूँ। सर बाकी सब इससे मतलब परसेंटेज यील्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ सर। जब स्ट्रगल करने के बाद आदमी के पास आंसर्स आते हैं ना,
और समझ में आ जाता है सर, तो उसके बाद में इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। पता है तेरे को? हाँ चलो आगे चलते हैं। Okay, 1% yield. I'll give you a question of it. How? Okay, सुनो। सपोज करते हैं हम रिएक्ट कर रहे हैं Na2SO4 को कैल्शियम क्लोराइड से, तो कैल्शियम सल्फेट आ रहा है और NaCl आ रहा है। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, वो तुमको करना है। हाँ, जो NaCl यहाँ आया उसको मैंने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया तो मेरे पास AgCl आया, ठीक है, प्लस NaNO3 आया। फिर इस AgCl को मैंने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो मेरे पास AgNH3 होल ट्वाइस Cl बना, ठीक है। इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो 80% है। इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो तुम्हारा 70% है और इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो 60% है, ठीक है। और लेट्स से 2 मोलर 100 ml Na2SO4 को रिएक्ट किया 3 मोलर 100 ml CaCl2 के साथ, ठीक है, ठीक है। Yes. Yes, sir. अच्छा, अब मैंने ml में वॉल्यूम दिया है तो प्लीज मिलीमोल्स के साथ खेलना, बिकॉज आई वांट यू टू प्ले विद मिलीमोल्स। तो सुनो सुनो सुनो, पहले मिलीमोल्स निकालोगे, ठीक है। मिलीमोल्स निकालने के बाद तुम लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे क्योंकि दोनों डेटा दे रखे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, उसको परसेंटेज जो भी करना है करोगे। सब कुछ करने से पहले रिएक्शन बैलेंस कर लेना, बस बहुत है। अंडरस्टूड? सर फाइंड क्या करना है? बेटा मुझे ना इसका मास फाइंड आउट करना है, कितना मास बना। ओके और दूसरी चीज, तुम लोगों को मेरे ख्याल से सिल्वर का एटॉमिक मास 108 दे रखा है, तो पता नहीं होगा। और कुछ जो चीज यहाँ पे पता नहीं हो, नहीं सब पता उसके अलावा। अरे म्यूट करो। सर वो पूरे रिएक्शन का 80% है कि सिर्फ CaSO4 का यील्ड 80% है? क्या फर्क पड़ता है, जब पूरा रिएक्शन 80% होगा तभी तो यील्ड 80% होगा, है ना। है ना। हाँ सर। हाँ फिर सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो, उसके बाद जो करना है करना। मुझे मास ऑफ AgNH3 होल टू बाई Cl चाहिए।
Sir, done. Very good. सर जब एटॉमिक वेट और मिलीमोल्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ, तो आज से मिलीग्राम्स में आएगा। अगर मोल्स को मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आज से ग्राम्स में आता है ना। हाँ सर। तो अगर मिलीमोल्स होंगे तो मिलीग्राम्स में आएगा। कर सकते हो। कितना आया आंसर? 1 सेकेंड। ओके, लेट यू अपडेट। एजी का मास बताएगी क्या एक बार? हाँ, एजी AG का का मास 108। सर अब डाल दिया तो करेक्ट आया। हाँ, सही है। अच्छा, अब ये काम करते हैं, है ना? वी विल सॉल्व दिस नाउ। Yes, sir. अच्छा, सर एक मिनट दे दो। हाँ, 2 मिनट लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन दोबारा से एक और क्वेश्चन किसने मांगा था मुझसे? सर मैंने। बेटा नाम क्या है? एबिगेल। अच्छा, एबी। द थिंग इज, सॉल्व हुआ ये? नहीं सर, कर रही करो हूँ। करो 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 करो। ओके हर्षित। ओके सर सही है। एबी, ठीक है। गेटिंग मोस्ट ऑफ द आंसर लाइक दिस ओनली। सही लग रहा है मेरे को। तो अभी पता करना है कितना है। फाइंड इट लाइक फाइन ओनली। ओके, ओके। शुरू करें? Yes, sir. चलो, विल फाइंड आउट। एक बात बताओ, पहले तो बैलेंस करना है, राइट? क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? No, sir. नहीं सर। नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पे क्या करूं? सर सिर्फ 2 NaCl कर देना। हो गया? Yes, sir. हाँ सर। क्या नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस्ड है? Yes, sir. क्या उससे नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस्ड है? Yes, sir. तो फर्स्ट थिंग, फाइन 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 हर्षित। नाउ we'll come to the conclusion here. Now tell me how many millimoles of Na2SO4 I have?
Sir, 200 millimoles. 200. Okay. And how many millimoles of CaCl2 I have? 300, sir. 300. 300. अच्छा, limiting reagent कौन सा? Sir, Na2SO4. Very good. अगर 1 मोल Na2SO4 2 मोल NaCl बनाता है तो 200 मिलीमोल्स कितने बनाने चाहिए? Sir, 400. बस 400 बनाने तो चाहिए. यील्ड कितना है? 80%, sir. तो क्या करूं? Sir, 320 लेंगे. 320 millimoles. 100 into Done? Yes, sir. Very good. सर 80% यील्ड पूरे का था. हाँ, देखो अगर रिएक्शन का 80% यील्ड है ना तो मतलब 80% ही रिएक्ट करेगा सब कुछ. तो जो अमाउंट आएगा उसका 80% ही बनेगा ना सब कुछ. ओके सर, थोड़ा अभी गलती हो मेरे गया फिर. चलो कोई नहीं 80% बनना. Now Abhi, just concentrate here. How many millimoles I have here? Sir, 400. 80 by 100, correct? Sure, मतलब 320. Yes, sir. 320. तो एक मोल दे रहा है, करेक्ट? Yes, sir. तो 320 कितने देने चाहिए? 320, sir. बट कितना बनेगा उसका? Into 70 by 100. ओके, डन. तो 32 into 7, that will be 224, right? Correct? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब 224 मिलीमोल्स कितने मिलीमोल्स बनाने चाहिए इधर? 224. बट आएगा कितना उसका? Sir, 60%. 60 by 100 into 224, ये मिलीमोल्स आ गए, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फाइनली. Into 177.5. अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकला? 177.5, sir. तो इंटू 177.5. ये आंसर मिलीग्राम्स में आएगा कि ग्राम्स में आएगा? Sir, Milligram में milligrams. आएगा. मिलीग्राम्स में आएगा. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ अस गॉट द सेम आंसर? अच्छा छोड़ो, सबको आ गया होगा. मुझे ये बताओ किस किस को नहीं आया ये? आनंदी 2. ओके, अमीशा and Anandi, what was the problem you found in that? Vedhi, okay. Sir, I put the wrong values. Okay, you took the wrong values. I had done everything Okay, correct Priya. till the first reaction. Then I put the wrong values. Oh, okay. That means the value issue was there, right? Yes, sir. Very good. Amisha. Sir, I wrote the question wrong. अबे ये क्या कर रही है? Sorry. कहाँ गलती करी? मैंने क्वेश्चन रॉन्ग वो कर लिया कॉपी. अच्छा. By the way, मेथड सही था? हाँ, मेथड सही. चलो डन. वैदे. यस सर. हाँ बेटा. यस श्रेया. हाँ. सर मैंने सब कुछ पहले से मास में किया तो फिर लास्ट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया. अच्छा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स समझ में आया? हाँ सर. चलो ठीक है. Now is fine, is clear with you, correct? यस सर. So next time mistake नहीं चाहिए, right? यस सर. Okay, great. चलो, then we'll move ahead now. So now the thing is, we will go for what? POAC. क्या लिखोगे? TOAC, sir. हाँ, उससे पहले ना एक चीज समझ लो. उसको करने से पहले ना एक छोटी सी चीज समझ लो, उसके बाद आगे चलते हैं. आज मंडे है ना?
Yes, sir. Yes, sir. ओ चलो अब एक काम करते हैं, ठीक है। POAC, which is known as Principle of Atomic Conservation. हाँ, ठीक है। POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। यार पहले तो एक चीज समझ लो कि C6H12O6 लेते हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट in a given molecule or species। तो एक बात बताओ, एक मोल ग्लूकोज का लिया, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल है, फिर एक मोल ग्लूकोज का लिया, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर कितने एटम कार्बन के? 6। तो मैं बोलूंगा एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 6। बात समझ में आई? Yes, sir. एटॉमिसिटी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो एटॉमिसिटी 6। एटॉमिसिटी हाइड्रोजन 12, sir. 12 और एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 6. 6। अब इसका मतलब क्या है? कितने एटम्स लेकिन- हैं एक मॉलिक्यूल? हाँ सर लेकिन ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना हाँ। कौन से मॉलिक्यूल में। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली हर एक मॉलिक्यूल में अलग अलग होगा ना बेटा, इसके लिए ले लिया हमने तो, ठीक है। तो एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 6 कि 6 कार्बन के आइटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, 12 हाइड्रोजन के आइटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, और 6 ऑक्सीजन के आइटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर। अब मेरी बात समझना, अगर एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन आइटम्स है तो एक मोल के अंदर कितने मोल्स होंगे? 6 मोल, sir. 6 मोल। वेरी गुड। अच्छा 6 2 मोल। मोल्स के अंदर कितने होंगे? 12. अच्छा 15 मोल्स के अंदर 15 मोल्स के 90 अंदर कितने होंगे? 15 90 मोल्स के अंदर कितने होंगे? 90 मोल, sir. 75 15 में 15 इंटू 6 करोगे ना? सॉरी 90 है। Yes, sir. हाँ, 90. 90 So shall I say that number of moles of an atom in a given molecule should be equal to number of moles of molecule into atomicity? Yes, sir. यही कर रहे हो ना तुम लोग? Yes, Number sir. of moles of an atom in a molecule, क्या किया तुमने? Atomicity into number of moles बताया मेरे को, करेक्ट? Yes, sir. वेरी गुड। इसमें कोई दिक्कत कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल को अगर एटॉमिसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आएंगे? कोई दिक्कत इसके अंदर? No, sir. तो सर बस 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 अब ना मुद्दे की बात करते हैं। मोल क्या है? एक नंबर है, करेक्ट Yes, है sir. ना? सर जब Yes, sir. एक एटम आधा मॉलिक्यूल देगा तो एक मोल ऑफ एटम आधा मोल देगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 मोल ऑफ एटम एक मोल देगा। Yes, sir. सर आप रिपीट कर सकते हो। हाँ बेटा, अगर सपोज करो एक मोल एटम आधा मॉलिक्यूल दे रहा है, आधा मोल मॉलिक्यूल दे रहा है। दोबारा सुन, मैंने क्या, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल सेम चीज होती है, ठीक है। अगर एक एटम आधा मॉलिक्यूल दे रहा है तो एक मोल एटम कितना मोल मॉलिक्यूल देगा? आधा मोल। हाँ बस यही था। 2 मोल एक देगा, 4 मोल 2 मोल देगा, यही है ना? बस नंबर है, मोल जस्ट नंबर। एक चीज बताओ,
टॉफी पैकेट पता है? अरे टॉफीज का पैकेट Yes, पता sir. है? हाँ sir. हाँ हाँ, तो जनरली जो फॉक्स की टॉफीज आती है ना, मुझे बहुत पसंद है, वो जो मिंट फ्लेवर वाली होती है, राइट? तो उसमें नियरली 25 पीसेस रहते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास 100 पीसेस ऑफ टॉफीज हैं, राइट, तो मैंने कितने पैकेट्स बनाऊंगा उससे? 4 Star. चार। कैसे किया Divide. तुम? अरे तुमने नंबर ऑफ टॉफीज को सेम रखा, यही किया हाँ ना? हाँ हाँ तुमने क्या किया, नंबर ऑफ टॉफीज को सेम रखा। यहाँ पे अगर 100 टॉफीज हैं तो वहां पे भी 100 होनी चाहिए। अगर एक में 25 तो 4 में 100 होगी, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सपोज करो मेरे पास 1000 टॉफीज हैं, तो कितने पैकेट्स बनाऊं? 40, sir. 40 40, यू सेड 40, राइट? अच्छा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड। मेरे पास छोटे छोटे पैकेट है, एक काम करते हैं, 50 पीसेस का एक एक पैकेट बनाते हैं। कितने पीसेस का? 50 Yes, sir. 50 पैकेट का एक 50 पीसेस का एक पैकेट बनाते हैं। मेरे पास ना छोटे छोटे पैकेट है, उन छोटे छोटे पैकेट में ना सिर्फ 5 टॉफीज है। कितनी है? 5 5 टॉफीज हैं, ठीक है। तो सीन क्या है, मेरे पास ना 100 छोटे वाले पैकेट्स है और मेरे को बड़े वाले पैकेट्स बनाने हैं। Sir, 10 मेरे बनेंगे. पास 10 बनेंगे 100 छोटे वाले पैकेट्स हैं, मेरे को बड़े वाले पैकेट्स बनाने हैं। तो कितने? 100, 10 sir. बोला ना सबने, 100 बोला। अरे किसी को डाउट कि 100 नहीं होंगे? 100 कैसे होंगे? अरे कोई है जिसको अभी भी डाउट है इसके अंदर? हाँ सर आप क्वेश्चन रिपीट करोगे? हाँ ना, मैं करता हूँ ना। मैंने कहा मेरे पास छोटा पैकेट है जिसके अंदर 5 टॉफीज है। कितनी? 5। और बड़े वाले पैकेट में 50 टॉफी होनी चाहिए। 50। कितनी होनी चाहिए? 50, राइट? 50। तो मेरे पास ना 100 छोटे वाले पैकेट्स है, हाँ सर। तो बड़े वाले पैकेट्स कितने बनेंगे? 10। 10 बनेंगे ना? ये सबको आया ना? Yes, Yes, sir. तो तुमने क्या किया, दोनों साइड नंबर ऑफ टॉफी सेम रखी, करेक्ट? yes, sir. तो एक चीज समझो, उसी चीज के ऊपर थोड़ा ना इलाबोरेटिव फॉर्म में करते हैं, समझना। हाँ, एक छोटा पैकेट था, उसमें 5 टॉफीज थी, तो ये कितने थे? 100, करेक्ट? उसमें से तुमने बड़े वाले पैकेट बनाने हैं जिसके अंदर 50 टॉफीज हैं, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो तुमने क्या किया, सुनना। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी बोल सकता हूँ? Yes, sir. हाँ, तो इसको नंबर ऑफ मोल्स बोल लूं? Yes, sir. हाँ सर। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिसिटी विल बी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। यस सर। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स यहाँ पर हैं, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स यहाँ पे होने चाहिए। Yes, sir. इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? Sir, 550 है, 50. 50 है। तो नंबर ऑफ मोल्स n ले लेता हूँ, तो n इंटू एटॉमिसिटी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, दोनों जगह टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम सेम होने चाहिए। Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बड़े वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Sir, 100 into 5 by 50. यही कर रहे थे ना तुम लोग? Yes, sir. तो मतलब देखा जाए तो इतना समझ में आया टॉफीज के केस के अंदर? Yes, sir. आपने वो सर वो क्या सेम रखा आपने? मैंने टॉफीज सेम रखी बेटा। अगर 500 टॉफीज यहाँ पर है तो 500 यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ सर। अगर 500 टॉफीज हैं तो 500 मोल्स भी बोल सकता हूँ। हाँ सर। तो 500 मोल्स ऑफ टॉफी, 500 मोल्स ऑफ टॉफी, है ना? हाँ सर।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉफी कैसे आएगा? 5 इंटू एटॉमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स, राइट? हाँ सर। एटॉमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? अंडरस्टूड? तो देखा जाए अगर 500 टॉफीज इधर थी तो 500 इधर भी होनी चाहिए, इतना तो मानते हो ना? Yes, sir. हाँ, बस 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 मेरा काम खत्म। चल रब दिस। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. सुनना ध्यान से, है ना? पीयूएसी कॉन्सेप्ट के अंदर ना मुझे रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं सारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स को कंजर्व करवा रहा हूँ। मैं बताता हूँ कैसे। एक काम करते हैं, मेरे पास एक मॉलिक्यूल कंपाउंड है जिसका एक मॉलिक्यूल है C2O3, इसे कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, मैं ना कुछ करके इसका जितना भी कार्बन है ना उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा हूं। किसके अंदर? Glucose, sir. तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था तो मैंने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड किया, थोड़ा और ऑक्सीजन चाहिए तो थोड़ा ऑक्सीजन डाल दिया, कुछ करके मैंने बहुत सारी रिएक्शंस कर करके जितना भी कार्बन था ना यहाँ पे उतना कार्बन यहाँ पे रखा और ग्लूकोज बना दिया। तो मैं कंजर्व क्या कर रहा हूँ, कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन कंजर्व कर रहा हूँ। ठीक है, किसी ने मुझे बोला कि इसके ना तुम्हारे पास 200 मोल्स है, कितने? 200 more. वेरी गुड। और बार बोल सकते हैं क्या? थोड़ा सा लैग हो गया मेरा वो C2O3 वाला। हाँ बेटा, अब तू कहाँ पे लैग हुआ? मतलब आपने जब स्टार्ट किया ना लिखा ना वो उस वक्त से लैग हो गया सर। चलो अब मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ मेरे पास C2O3 है, ठीक है, इसे कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, C2O3 को ना इस मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी कार्बन है ना मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ ग्लूकोज के अंदर, C6H12O6 के अंदर। मुझे हाइड्रोजन चाहिए, मैंने किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन डाला। मुझे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए, मैंने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डाला। तो मैंने बहुत सारी रिएक्शन करके जितना भी कार्बन यहाँ था ना उतना कार्बन से ग्लूकोज बना दिया। ठीक है सर, लेकिन आपने कार्बन नहीं डाला ना? नहीं, मैंने कार्बन नहीं डाला, मैंने वही तो कहा ना, जितना कार्बन यहाँ था उतना ही कार्बन रखा और कार्बन का ग्लूकोज बना दिया। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, एक चीज सेम रहेगी ना, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ थे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ होने चाहिए। Yes, sir. जितनी टॉफीज यहाँ थी उतनी यहाँ होनी चाहिए। तुमने बोला जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ होने चाहिए उतने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ होने चाहिए उतने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ होने चाहिए। Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैलकुलेट कैसे करते हैं? Sir, number of moles of molecule into atomicity. अंडरस्टूड? Yes, भाई sir. साहब, एक मोल के अंदर 2 मोल कार्बन है तो 200 मोल के अंदर कितने होंगे? 200 इंटू 2 ही करोगे ना? 400, sir. हाँ. Sir. यही ना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिसिटी, करेक्ट? Yes, sir. और मैं कंजर्व किसको कर रहा हूँ? Carbon. तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम यहाँ होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम यहाँ होंगे। Yes. sir. वेरी गुड। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2, sir. 2। तो एटॉमिसिटी, shall I say that atomicity into number of moles of carbon is constant. Yes, sir. Very good. Now tell me the atomicity here of carbon. 2, sir. 2 into 200. should be equal to, इसके number of moles n मान लो, 6 into n. Yes, sir. N into 6. n into 6, तो कितना आ जाएगा n? 44.4, sir. n आ जाएगा 400 200 by 6, that is 200 by 3, 66.66 आता चला जाएगा, sir. चलो 66.6 बार। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, इतना समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम यहाँ थे उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम यहाँ किए, इसे कहते हैं पीओएसी। क्या बोलते हैं?
प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अंडरस्टूड? सर Yes. लास्ट में हमने निकाला क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ओके बात समझ में आई? अच्छा, अगर एज ए लेमैन स्टूडेंट करना होता तो मैं सबसे पहले कार्बन बैलेंस करता कि नहीं करता? अगर मेरे को लेमैन की तरह करना होता, ये नहीं लगाना होता तो ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ इसको मूल कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट उसके लिए मेरे को बैलेंस करना पड़ता। एग्री? Yes, sir. तो यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 2, sir. 2। तो यहाँ पे कितने हैं? 6. तो कैसे बैलेंस करूं? सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सारी रिएक्शन के बाद C6H12O6 बना। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। कितने मोल्स दे रखे हैं? 200 सर। चलो अच्छा, 3 मोल कितने मोल बना रहे हैं? 1। तो 200 मोल कितने बनाएंगे? 200/3। 200 by कितना आया? सर वही 66.6। मैं भी तो ये कह रहा हूँ। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। तो या तो तुम नॉर्मल तरीके से कर लो या तो POSC लगा लो। मैं आई प्रेफर POSC। गेटिंग इट? बिकॉज कुछ नहीं करना है, एटॉमिसिटी इन नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट कर दे दोनों जगह। हाँ, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज तुम ऑलरेडी नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व करवा रहे हो। हाँ, बात समझ में आई? यस सर। लिख लिया? यस सर। Yes. ओके ओके। मैं किसी को भी कोई भी डाउट? नहीं अर्षित कोई डाउट? नो सर। अर्षित, एबी? No, sir. वेरी गुड। अमय सेड यस। पूर्वी तो दिख ही नहीं रही। पूर्वी बिटा देते? हाँ सर, समझ गया हाँ सर। चलो ठीक है। चलो रब दिस ना हो। यस सर। Yes, sir. ओके नाउ अमीशा, वैदई, अमय तो भूल ही रहा। कोई और एक्स्ट्रा डाउट ब्ला 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 कुछ भी हो दिमाग के अंदर, किसी के अंदर ही पूछ लो यार अभी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ क्या क्या? Clear हो गया doubt. क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया। चलो एक काम करते हैं, इनको तो ऑल क्लियर हो गया। अब सी कितना क्लियर हुआ है। आई गिव यू वन क्वेश्चन, राइट? ओके सर। हाँ चलो मैंने ना परसों वो देखी थी, कौन सी मूवी? कराटे किड, यू नो दैट? सर Yes, कौन sir. सी? कराटे किड देखी थी। पता मेरे को लगता है मेरी भी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी थोड़ा टाइम बाद। डान, तुम में Yes, sir. आधों को ये बात समझ में नहीं आई ना? सर नाम ही नहीं समझ में मूवी का। अरे कराटे किड की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा वो वाली। हुई है. हाँ सर बहुत पुरानी है हाँ, movie। हाँ तो मैंने कल देखी उसको, कल नहीं परसों। हाँ सर। हाँ तो कैसी आज लगी बोर्ड, आपको? अरे बात वो नहीं है, आज बोर्ड रब करते हो मेरे को वैसी फील है कि मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी थोड़ा टाइम बाद। तुम मूवी कैसी लगी वो पूछ रहे हो, मैं अपनी हालत की बात कर रहा हूँ। ओके सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने K4Fe6 बना रहा हूँ, ठीक है? यस सर। Guys, चलो ठीक है। सुनो अभी। तो ना यहाँ पे क्या किया मैंने मैंने KOH लिया। क्या लिया? KOH। तो KOH से कुछ रिएक्शन करके देखो, यहाँ पे एक पोटेशियम तो आ गया, आयरन चाहिए था तो आयरन डाल दिया मैंने बीच में,
कार्बन चाहिए तो कार्बन का सोर्स डाल दिया, मेरे को नाइट्रोजन चाहिए था, नाइट्रोजन का सोर्स डाल दिया। तो मैंने बहुत सारी रिएक्शन कर करके K4Fe बना दिया, ठीक है, यूजिंग KOH। ये रिएक्शन 1 है, डन। Yes. तो Yes, लेट्स sir. से मैंने 4 मोलर 500 ml ऑफ KOH सॉल्यूशन लिया, उसमें जितना भी पोटेशियम था ना मैंने वहां कंजर्व करवाया, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. वेरी गुड। नाउ सेकंड, मैंने क्या किया, एक नया सैंपल लिया Fe2O3 का, ठीक है, उसको एक सेपरेट रिएक्शन कर करके मैंने ये बना दिया दोबारा से। तो मैंने इसमें कंजर्व क्या किया? Sir, iron किया। आयन को कंजर्व किया, करेक्ट। Yes, sir. तो लेट्स से मेरे पास 1 सेकेंड 56 इंटू 2 कितना होता है? 112. 112, राइट? Yes, sir. 112 प्लस 48 कितना होता है? 160. 160। तो ठीक है ना, तो मैंने 480 ग्राम्स लिया इसका। तो 480 ग्राम्स Fe2O3 था, जितना भी आयन था मैंने करवा दिया, पोटेशियम चाहिए था ऐड कर दिया, कार्बन चाहिए था ऐड कर दिया, नाइट्रोजन चाहिए था ऐड कर दिया, करके खत्म किया। शब फिर मैंने क्या किया, तीसरी रिएक्शन ली, ठीक है, उस रिएक्शन में मैंने लेट्स से N2O5 गैस लिया, N2O4 गैस लिया, ठीक है, वो N2O4 गैस 44.8 लीटर्स था NTP पे, करेक्ट। Yes, sir. मैंने यहाँ से वहां तक क्या कंजर्व करवाया जब मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ? Nitrogen. Nitrogen. नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो मैंने पोटेशियम का सोर्स एक्स्ट्रा डाल दिया, आयन का सोर्स एक्स्ट्रा डाल दिया, कार्बन का सोर्स एक्स्ट्रा डाल दिया, तो अपने आप ये बन गया, करेक्ट। Yes, उसके sir. बाद चैन नहीं मिला मुझे, मैंने क्या किया, चौथा रिएक्शन लिया, ठीक है, बचा क्या, कार्बन, करेक्ट। अच्छा, अब कार्बन के अंदर मैंने चलो C6H12O6 जितना कार्बन इस ग्लूकोज के अंदर था ना, वो सारा कार्बन कंजर्व करवा के ये वाला मॉलिक्यूल बनाया। लेट्स से पोटेशियम डाला, लेट्स से आयन डाला, लेट्स से नाइट्रोजन डाला, एक्स्ट्रा जो चाहिए था। उसके अलावा ये दे रखा है मुझे 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल। अंडरस्टैंड? यस तो जितना कार्बन यहाँ था उतना कंजर्व करवा के मैंने ये बना दिया। ये 4 सेपरेट रिएक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। सर मुझे अब ये हमें चेक बताओ करना होगा कि वेट किस में सबसे ज्यादा होगा ना? नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ चारों इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि कोई लिमिटिंग नहीं, कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताओ कि कितने बनेंगे इसके, कुछ नहीं कह रहा हूँ। इन सबको मिला के ना? चारों इन सबको रिएक्शंस मिला के के, ऐड करके ना सर? हाँ चारों रिएक्शन के ऐड करके नंबर ऑफ मोल्स। ओके सर, ओके सर। सर आयरन सेकंड का वाले मास नंबर इक्वेशन क्या के है? अंदर आयरन का वेट दिया है कि आयरन ऑक्साइड का वेट दिया है? आयन ऑक्साइड का वेट दे बेटा, आयन का नहीं दिया। सर आयरन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट क्या होता है? 56 होता है, 56 होता है। आयन है 56। Okay, sir. आयन है 56, ठीक है। हाँ, मस्त लग रहा नहीं? स्कैरी लगता है बट है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरे लाल पीलो हरे नीलो एक बात बताओ, अरे सुन रहे हो? हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ वो तो ठीक है, तुम 2 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं, सुन तो लो। जो क्या सर हो गया। कर भी दिया, बदतमीज वेट तो कर बोलने के लिए। अरे नहीं सर, आप बताइए। चलो ये बता दो, सुनो। ऊपर वाले रिएक्शन में पोटेशियम को कंजर्व किया, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स पोटेशियम के उधर होने चाहिए उतने इधर होने चाहिए, करेक्ट।
Yes, sir. तो मैं पीओसी किसके लिए लगाऊंगा? Potassium के लिए। पोटेशियम पे, पोटाशियम के लिए। और नीचे वाले के अंदर आयरन पे सर, आयरन के लिए, राइट। और उससे नीचे नाइट्रोजन, Nitrogen, नाइट्रोजन, और उससे नीचे carbon. कार्बन। बट पीओसी लगाने के मेरे को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए Yes, सारे sir. सारे मॉलिक्यूल्स के, करेक्ट? यस सर, हाँ चलो ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स निकालो तुम, ठीक है? और मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है रिएक्शन, तो मैं हो गया। पीओसी लगा। अच्छा हो गया, गाइस करो यार तो। सर, हो अच्छा गुड गुड, नाइस। इसके साथ साथ ना तुम्हारा कितना है, चैप्टर भी हो गया। कितने? अच्छा ओके ओके। राय रिमझिम, राय अमरेंद्र, ओके। पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है बच्चों का। हर्षित, आदित्य, अमृता, हाँ ठीक है। बाकी इनिशियल वैल्यू तो ठीक है, बट 0.16666 रेकरिंग रहेगा। हाँ रेकरिंग है चलो 6 पे बाद। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। आंसर सही आ रहा है, सबका मोरल सही आ रहा है। अरे वाह वाह। सर मैं डेसिमल आया अनन्या, कहाँ से? हाँ हाँ वाह। डेसिमल नहीं आया तेरा हर्षित? नहीं सर, डायरेक्ट आ गया। चेक कर। डेसिमल में आया, उसको मैंने राउंड अप किया। हाँ चेक करो, चेक थोड़ा बहुत डेसिमल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज आएगा, बिकॉज थोड़ा बहुत आएगा। नाइट्रोजन है और वहां पे पोटेशियम है, 1/4 जाएगा और 1/3 की फिगर में आएगा वो। चलो देखते हैं। ऐसे जरा यहाँ पे नाइट्रोजन देख, अगर नहीं आया है तो। एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन कितना है इधर? 6, हाँ उधर कितना है? 2। हाँ तो आएगा नहीं आएगा? सर नहीं सर, मैंने सबके मोल निकाले फिर ऐड कर दिया फिर हाँ तो एक बार बता, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले N2O4 का? N2O4 का 2। तो पीओसी लगाया उसमें ना नाइट्रोजन के लिए? क्या सर? पीओसी लगाया ना नाइट्रोजन के लिए? नहीं सर, मैंने सबके नंबर ऑफ मोल निकाल दिया, ऐड कर डाला। अब मैं ताली बजाऊं? पीओसी लगाना बेटा, पोटेशियम का, नाइट्रोजन का, आयरन का, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स उस वाले कंपाउंड के निकलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिसिटी को कंजर्व करेगा ना? हाँ सर। हाँ तो उससे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो, क्या कहते हैं, K4FeCN6 के। करो करो और करके आंसर दो। हाँ टाइम कितना हो रहा है अभी? सर 420। 420। अच्छा तुम लोगों के पास, अच्छा वेरी गुड, सही है। 2 और आंसर है, सही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ, तुम लोगों के पास गलती से भूले बिसरे एनसीईआरटी पढ़ी क्या 11th क्लास की? हाँ सर, Sir. फर्स्ट पार्ट है। हाँ फर्स्ट पार्टी थे। हाँ यस सर। मुझे बस Yes. कुछ, हाँ ठीक है बेटा, वैसे नाइस। तो फर्स्ट पार्ट निकालो जरा, उसमें अच्छा यशा चेक करो दोबारा से, देखो कि डेसिमल वैल्यू नहीं आ रहा है। हाँ दिव्यांश राइट, करेक्ट। हाँ सर, 17.16 से आ रहा है। हाँ तो वही आएगा।
अंडरस्टूड? हाँ हाँ गुड। मैं कह रहा हूँ मुझे ना वो चाहिए, वो जो है ना जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी जिसको कहते हैं, उसमें एक ही क्वेश्चन अच्छा है। सर मतलब अरे मतलब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा। सिद्धेश नाइस, प्रियाल अच्छा, नाइस 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 नाइस, ग्रेट, आई एम हैप्पी। सर हमने अब तक जितना भी किया वो सब 11th के एनसीईआरटी में रहेगा ना? हाँ क्यों नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं, पीओएसी नहीं रहेगा बेटा। P029 ठीक है, अर्पित ठीक है, नाइस। सर कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का? आप बैक साइड एक्सरसाइज निकालो ना उसका, बैक हाँ, साइड। खोला। रखा है। हाँ तो उसके अंदर ना वेल्डिंग फ्यूल करके सेकंड लास्ट या हाँ थर्ड सर, लास्ट क्वेश्चन होगा। 1.34 वाला। हाँ वेल्डिंग फ्यूल है ना, हाँ बेटा सही है हर्षित, हाँ हाँ राइट, है। हाँ है ना। वो पीओएसी से रिलेटेड नहीं है, दैट क्वेश्चन इज अ नाइस क्वेश्चन, तो मुझे वो डिस्कस करना है अभी, मेरा मन है उसको डिस्कस करने का, ठीक है। खुशी 17.6 की 16, चेक इट आउट। या हाँ चलो नाइस। ओके हाँ द हेल, क्वेश्चन का आंसर निकालने दो। केओएच कितना था ये? 4 मोलर 500 ml, करेक्ट। तो Yes. एक बार बताओ मोलारिटी टू वॉल्यूम इन ml कितना होता है? अरे मिलीमोल होता है ना। मोल आएगा ना? हाँ तो मिलीमोल कितना आएंगे? 2000 ना। हाँ सर। 2000 मिलीमोल मतलब 2 मोल, करेक्ट। यस सर। या जितने मोल पोटेशियम के इधर है उतने मोल पोटेशियम के उधर होने चाहिए। यस सर। यस सर। तो एटॉमिसिटी कितना पोटेशियम का इधर? 1 सर। तो 2 into एटॉमिसिटी शुड बी इक्वल टू, कितना एटॉमिसिटी है? सर n into 4 कर 4 into n। ठीक है ठीक है, तो n कितना आ जाएगा? 0.5 सर। चलो इस वाली रिएक्शन से नंबर ऑफ मोल्स आया 0.5। चलो नेक्स्ट, कितने मोल्स ऑफ Fe2O3 दे रखा है? 3 मोल सर। 3 मोल दे रखा है, सर डिवाइड एक बाय और बार 1। स्टार्टिंग से बताओ ना। हाँ बेटा, अभी व्हाट आई सेड हियर दैट KOH है, ठीक है। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml जब हम करते हैं तो क्या आता है? मिलीमोल्स आता है ना। यस सर। अच्छा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स कितने आए? 2000। 2000। अगर 2000 मिलीमोल्स आए तो मोल्स कितने हुए? डिवाइड बाय 1000। हाँ तो इसमें पोटेशियम कंजर्व करवा रहा हूँ, मतलब जितने मोल्स पोटेशियम के इधर होंगे उतने मोल्स पोटेशियम के उधर होंगे। यस। तो एक बार बताओ व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ पोटेशियम हियर? 1। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? 2। So यस सर। atomicity into number of moles will be total number of moles of potassium, उधर number of moles n मान लूं। समझ गया सर। हाँ वेरी गुड, तो 0.5 आ गया। अब इधर Yes, बताओ Fe2O3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2। ना ना ना, 160 is the molecular mass of Fe2O3 बेटा। तो 3 नहीं होएगा ना? 56 into 2 plus 48, 160. So weight is 480. So how many moles I have of Fe2O3? Abhi, mass by molecular mass, right? Is number of moles? सर 1 पॉइंट। ना ना ना, एक मिनट सर, गलत। हाँ 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 3 आया। यस सर। अच्छा एटॉमिसिटी कितनी आया इनकी उसमें? 2 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन कितने हो गए? 6। 3 into 2
number of moles into atomicity, sorry, number of moles into atomicity should be equal to what is the atomicity of iron over there? 1. Yeah, into n, correct. So number of moles of K4 Fe कितने निकले? 6. Done? Acha. Now tell me how many moles of N2O4 I have in this mixture? 2 moles. Given volume by molar volume as NTP, that is 2, correct? हेलो सर, Yeah. सर आपने बीच में कुछ बोला था क्या? मैं मीटिंग से पता नहीं क्विट हो गया, वो पता नहीं कैसे। नहीं 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 नहीं, यही चल रहा था डिस्कशन, ठीक है। तो 44/24 44.8 by 20.4 कितना आएगा? 2। इसका एटॉमिसिटी कितना है नाइट्रोजन का इधर? 2. तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 2 into atomicity should be equal to what is the atomicity of nitrogen over there? 6। तो 6 into n करूंगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे उतने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे, तो n कितना हो जाएगा? 4/6, that is 2/3. Agreed? Yes, sir. वेरी गुड। यहाँ पे कितने मोल्स आए ग्लूकोज के? 10. Very good. Divide by 6.022 into 10⁻23. So I'll be getting 10. अच्छा, एटॉमिसिटी कितना है इसके अंदर कार्बन का? 6. So 6 into 10. So 60 moles of carbon here should be equal to 60 moles of carbon there. तो एटॉमिसिटी कार्बन का कितना है इधर? 6. 6. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 10. So I will be getting 16.5 plus 0.66. So I'll be getting 17.16 reacting. Understood? Abby, understood? Yes, sir. Very good. आगे चले? Yes, sir. चलो। नॉर्मली क्यों किया जब पीओएसी पढ़ाया था? तो यू कैन डू नॉर्मली ऑल्सो, बट व्हाट द पॉइंट ऑफ यूजिंग पीओएसी देन, राइट? अच्छा, अब वो वेल्डिंग फ्यूल वाला जो क्वेश्चन था, हेलो वो कर लेते हैं, ठीक है? सर, हाँ। सर आपने नॉर्मैलिटी पढ़ा है क्या? नहीं। क्यों? सर नहीं, मेरे को लगा कि वो हो गया। नहीं हुआ बेटा, नॉर्मैलिटी अभी नहीं आएगा, वो रिडॉक्स में आएगा। उसमें जब इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मैलिटी, वो सारी कैलकुलेशन तो रहेगी, ठीक है? सर क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ था। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मैलिटी नहीं करना उसमें, क्योंकि एन फैक्टर अपने को पता ही नहीं है, तो नॉर्मैलिटी करके करेंगे क्या? तो एन फैक्टर के लिए रिडॉक्स का वेट करेंगे हम लोग, उस चैप्टर का, रिडॉक्स का, ठीक है? हाँ, पीओएसी हो गया। वो अभी वो वेल्डिंग फ्यूल बताओ मेरे को। हाँ गाइस, क्वेश्चन वेल्डिंग फ्यूल वाला। So a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. एक मिनट, वेल्डिंग फ्यूल गैस containing Carbon and hydrogen only. carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen. Burning a small sample of it in oxygen Gives 3.38 gram of CO2. gives
3.38 gram of carbon dioxide and 0.690 gram of water. 0.690 gram of water. grams of water. ठीक है, A volume of 10.0 आगे? liters A volume of 10.0 liters measured at STP measured at STP of this gas is found to weigh 11.6 gram. is found to weigh कितना? 11.6 gram. 11. Okay. Calculate आगे? one empirical formula. Okay. Second, Okay. molar mass of the gas. Okay. And Okay. third, molecular formula. तो तुमको EF, MM and MF निकालना है, करेक्ट? हाँ, देख लिया क्वेश्चन, अच्छा लगा? हाँ. अरे पढ़ लिया, अच्छा लगा? हाँ, करो. सर वॉल्यूम 10 लीटर है ना? हाँ 10 लीटर है, ठीक है. Okay, sir. आई एम गिविंग यू ओनली 4 minutes to solve that question because till 45 we have to wind up that. Ow. STP का मतलब 22.7 या 22.4 सर? 7 NTP 2.4. Ow. यार मेरे को ना एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब बताओ, बाकी बाद में बात करेंगे. एम्पेरिकल फॉर्मूला का है. आओ बेटा, वो 10 लीटर है. सर एम्पिरिकल फार्मूला हमारा सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल हो गया. अरे बाबा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हो ना? हाँ सर. नंबर ऑफ आइटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट? यस सर. चलो सर, व्हाट इज द वॉल्यूम? 10 लीटर बेटा. 10 सर फिर लीटर STP में STP के बाद क्या लिखा है? STP of this gas is found to weigh 11.6 gram. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, बट बाकी तो आ गए.
एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। सर हाँ कैसे CH होगा और उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, रुक जाओ, मॉलिक्यूलर मास आ गया 26.3। 26 किलो ना, हाँ कितना ठीक लोगे है 26 अगर? अच्छा एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? CH। अच्छा एक हाँ मिनट, हाँ तो डिवाइड बाय 13 हाँ होगा, हाँ हाँ तो C2H2, हाँ हाँ हो गया। हाँ सर स्टार्ट कैसे हाँ हो करेंगे? गया ना बेटा, वही तो मैंने बताया अभी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, जिसको रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं। हाँ सर। हाँ नहीं हाँ, सोचो सोचो। सर तो लेकिन वो फ्यूल क्या है वो तो नहीं दिया है ना, तो कैसे नहीं दिया करेंगे? है, वही तो निकालना है, तभी तो पूछ रहा है वो, कहता निकालो भाई। हाँ 26 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास। करें शुरू गाइस? यस सर एक मिनट। हाँ बेटा। सर वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वो सब में थोड़ा क्लियर नहीं है सर। अरे टेंशन मत ले, अभी हो जाएगा, तभी ये क्वेश्चन दिया है, अदरवाइज नहीं देता। मैं चाहता हूँ तुम फंसो। मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो मुझे अच्छा लगता है, और वो ये है, मतलब सोचने पे मजबूर करता है ये थोड़ा बहुत, बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके चलो अभी सुनो गाइस, दो तरीके हैं दो करने के। CH2H2, हाँ ठीक है नाइस। अच्छा सुनो करना कैसे, ठीक है। देखो मैंने तुमको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का एक तरीका बताया था कि पहले मास ले लो कार्बन का, उसको फिर डिवाइड करो एटॉमिक मास से, तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ जाएगा, है ना? बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। यस अच्छा इतना मानते हो, पहले देखो मैं मास से भी करूंगा और मैं नंबर ऑफ मोल्स से भी करूंगा, मैं मास से भी करूंगा, मैं नंबर ऑफ मोल्स से भी करूंगा। यार देखो मैं जो सोच रहा हूँ ना इसके अंदर, इट इज समथिंग लाइक, सारे सुनना, मेरे पास ना एक सैंपल है गैस का, फ्यूल का सैंपल है यार, चाहे सैंपल लूं, चाहे 1 मोल लूं, चाहे 10 मोल लूं, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉरी, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो अलग होगा कि सेम होगा? सेम रेशियो की बात सेम हो रही है, रहेगा सर। सेम सेम रहेगा ना, हर एक चीज सेम रहेगी, करेक्ट? हाँ तो उसने बोला इसके अंदर ना मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है जो कि CXHY ले लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या है, आई डोंट केयर आल्सो, ठीक है? मुझे पता है जितना कार्बन है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा अगर बर्न करोगे, और जितना हाइड्रोजन है ना उतना वाटर बनेगा, मतलब ये हाइड्रोजन और ये कार्बन यहाँ से आया। यस सर। अगर मैं किसी भी तरीके से कार्बन का मास का और हाइड्रोजन का मास रेशियो ले लूं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेशियो ले लूं, तो मेरे पास पहला स्टेप आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, एग्री? यस सर। यस सर सर आप स्टार्टिंग से और समझा सकते हो? हाँ मैंने कहा ये सैंपल है, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, एग्री? तो मतलब 1 किलो के अंदर कार्बन हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स रेशियो, या फिर 10 किलो के अंदर नंबर ऑफ मोल्स रेशियो, या फिर 50 किलो के अंदर नंबर ऑफ मोल्स रेशियो, या 10 किलो के अंदर मास परसेंट रेशियो, 50 किलो के अंदर मास परसेंट रेशियो सेम रहेगा कि अलग अलग होगा? मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ। अच्छा सेम रहेगा। सेम ही रहेगा ना?
तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, इसको बर्न किया ऑक्सीजन से, जितना कार्बन था ना इसके अंदर वो CO2 बना, और जितना हाइड्रोजन था ना H2O बना। तो मतलब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन आया कहाँ से? सैंपल में से। हाँ, तो मेरे पास दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका ये है, मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स से कर लेता हूँ। कार्बन का वेट कितना दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना दे रखा है? 3.38, यस Yes, सर। sir. राइट। एंड हाइड्रोजन वाटर का वेट कितना दे रखा है? 0.69। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे? सर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 3.38 डिवाइड बाय 44। कोई 44 दिक्कत? सर। नो सर। कोई दिक्कत? वेरी गुड। हाइट वाटर का कितना होगा? 0.69 बाय 18 कोई सर। दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? वेरी गुड। एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गए, तो मैं कह सकता हूँ कार्बन और हाइड्रोजन ले लिया और नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने आए? अगर सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.07। वन सेकेंड, अगर एक मोल में एक मोल कार्बन है, तो इतने मोल मॉलिक्यूल के अंदर कितने मोल कार्बन एटम? सर सेम रहेंगे क्योंकि मैं एक ही हूँ। एक ही है ना, तो 3.38 डिवाइड बाय 44। अगर एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है तो एक मोल में एक मोल कार्बन होगा, तो इतने मोल में इतने मोल कार्बन ही रहेंगे, उतने मोल कार्बन लिख दीजिए। कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। अच्छा, इतने मोल वाटर के अंदर अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन है तो एक मोल में कितने होंगे? 2 सर। 2 मोल। इतने मोल वाटर के अंदर कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? इंटू 2 सर। इंटू 2। हाँ। तो क्या लिखूं? 0.69 इंटू 2 0.69 by 9। 0.69 बाय 9। अभी कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जरा डिवाइड करना कितना आता है? तो अप्रोक्सीमेटली दोनों वही आता है, 0.07 आता है दोनों। मतलब दोनों का बनाता है अप्रोक्सीमेटली रेशियो। 0.07 आता है, 0.07 आता है। तो तो जो 1 नंबर 1 ऑफ हो गया। मोल्स, हाँ, तो मैंने क्या कहा था, जैसे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं सबसे पहले क्या करो, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे डिवाइड कर दो, राइट? यस सर। यस सर। तो ऑब्वियसली जब 0.07 आया अप्रोक्सीमेटली दोनों जगह, तो दोनों को 0.07 से डिवाइड कर दूं, तो क्या आया रेशियो? सर कैसे? 1:1। बेटा याद है हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या किया था? पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का वेट लिखा था, तो x आया था, y आया था, z आया था। मैंने कहा फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, तो मैं x बाय 12 किया, y बाय 1 किया, z बाय 16 किया। तो जब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सपोज तुम्हारे पास 0.5 आया, 2 आया और लेट्स से 1.5 आया, राइट? मैंने कहा था जो सबसे छोटा नंबर है ना उससे डिवाइड कर देना, तो तुमने डिवाइड किया तो ये आ जाता है 3, ये आता है 4, ये आता है 1, करेक्ट? हाँ सर। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालने के लिए बोला था ना, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स 0.7 इक्वल आ रहे हैं तो रेशियो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स का? कार्बन हाइड्रोजन का 1:1। हाँ, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स 1, हाइड्रोजन के 1, तो CH आया। एग्रीड? यस सर। वेरी गुड, सर एक डाउट है। अभी हाँ सर जब आप वो स्मॉलेस्ट नंबर से कर रहे थे तो 0.69/9 कैसे आया? बिकॉज एक बात बता, कितने मोल्स वाटर के निकले? 0.69 बाई 18। यस सर। एक मिनट, एक मोल वाटर में कितने मोल हाइड्रोजन है? 2। तो इतने मोल वाटर के अंदर कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? 2। हाँ, तो इंटू 2 करूंगा तो 18 का क्या हो जाएगा? 9 बन जाएगा। हाँ, तो वही लिखा वहां पे। ओके सर। अंडरस्टैंड? हाँ, तो अब मेरी बात सुनो, 10 लीटर कितना ग्राम दे रखा है? 11.6 ग्राम। एक मोल में कितने लीटर होते हैं बेटा STP पे? 22.7। 22.7। चलो, तो अगर 10 लीटर का 11.6 ग्राम आया तो 22.7 लीटर का कितना आएगा? 11.6 डिवाइड बाय 10 इंटू 22.7 सर। तो जो 26.33 के अप्रोक्सीमेट आता है, मतलब 26। ले लो, 26 ले लो। 26.3 सर आता है। क्या किया आपने? सर आपने क्या किया? मैंने किया, अगर 10 लीटर का मास कितना दे रखा है? 11.6 ग्राम, ठीक है? मुझे Yes. 1 मोल का मास चाहिए। किसका चाहिए? मोलर मास मांग रहा है ना बेटा? सर वो मोलर मास है।
हाँ mm मोलर मास है, ठीक है। तो अगर 10 लीटर का 11.6 ग्राम है तो एसटीपी पे 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.7 लीटर। हाँ, तो 10 लीटर में इतना ग्राम, तो 1 लीटर में इतना बाय 10 आएगा। हाँ सर। तो 22.7 में कितना आएगा? इतना बाय 10 इंटू 22.7। यस। तो ये क्या आ गया? 1 मोल का मास कितना आया? 26। यस सर। एम्पेरिकल मास कितना आया? कार्बन 13। 12 हाइड्रोजन 1 13। तो वो जो रेशियो होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव रेशियो, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास कितना है? 2। तो मतलब मेरा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितना टाइम छोटा है? 2 टाइम्स मेरा सर। मॉलिक्यूलर सर आपने क्या किया इधर? मैंने किया कि मैंने मोलर मास निकाला। किस सर? CH का? नहीं बेटा, मैंने मोलर मास इसका निकाला ना, फ्यूल का। क्या तो था ना, वॉल्यूम ऑफ दैट गैस एसटीपी पे। तो गैस मतलब फ्यूल है ना। यस तो सर। फ्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास निकाला मैंने 26 निकाला। यस। तो एक्चुअल फ्यूल का मॉलिक्यूलर मास है 26। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला CH। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास आ रहा था वो कितना आ रहा था? 13। तो जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो एक्चुअल सर 13 मॉलिक्यूल है, कैसे आया वो? कार्बन कितना है? 12। हाइड्रोजन है हाइड्रोजन 4। कितना है? 13 हुआ ना। हाँ तो जो सर, मेरा 13 ग्राम होगा ना? हाँ 13 ग्राम। तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास जो 26 ग्राम है, वो 13 ग्राम से कितना एक्चुअली टाइम्स बड़ा है? 2 टाइम्स। हाँ, तो मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला से कितना टाइम हाई होगा, कितना ज्यादा बड़ा होगा? 2 टाइम्स। हाँ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा उस वक्त? C2H2। वेरी गुड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। अंडरस्टूड? सर हाँ सर एक डाउट है पूछो। सर। वो जो फ्यूल है, हम उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल के फिर उसका मोलर मास निकाल सकते हैं? फ्यूल जो है तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के उसका मोलर मास निकाल सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। 10 लीटर में कितने मोल्स होंगे? 10/22.7। यस सर। तो इतने मोल का इतना मास, तो 1 मोल का कितना मास, वही हो जाएगा। राइट? यस सर। हाँ, वही आएगा ना बेटा। अंडरस्टूड? ए एवरीवन? यस सर। गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाइस। सर लेकिन ये नहीं समझा, अगर 10 लीटर्स है तो वो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ना उससे? हाँ, तो निकाल के वही आएगा ना। अगर 10 लीटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा तो 10/22.7 आएगा ना। हाँ है सर। ना? नहीं हाँ तो वे सर, हाँ 22.7/10 आएगा ना? बेटा, वाओ, 10/22.7 आएगा ना। 10 लीटर में कितने मोल्स? अरे 22.7 तो 1 मोल हो गया ना। हाँ सर। हाँ, तो 10 लीटर में कितने? 20.7 लीटर 1 मोल होता है। तो 10 लीटर कितने मोल होंगे? हाँ सर। हाँ सर, 10/22. हाँ, वही तो। उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला लगाओगे ना तो यही आएगा 26। सर फिर उधर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्यूल निकाला, फिर आगे क्या करेंगे? तो ये होता वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, वेट ये रहा, हाँ हाँ सर। मोलर मास आ जाएगा ना। हाँ हाँ सर। आ जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, तो वही आएगा, कितना आएगा? 26। सर तो एग्जैक्ट नहीं आता ना, तो कैसे करेंगे? 26.3, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 26 किलो, बिकॉज थोड़ा बहुत एरर रहता है हल्का सा, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ओके। हाँ, चलो वाइंड अप करें बेटा।
Okay, sir. Yes, okay, sir. Okay. Your apparently chapter is over. We'll do solving part, right? अब solving part ही करेंगे बहुत सारे classes में. सर इस take संडे care. पे टेस्ट होगा मैं तो होल रख दूंगा. कॉन्सेप्ट का। मैं रख दूंगा. मेरे ख्याल से अगर दूसरों का नहीं हुआ तो सर फिजिक्स का देखा टेस्ट है जाएगा. संडे को। मैं पर्सनल टेस्ट रखता हूँ एक तो मैं नॉर्मल क्लास के अंदर, ठीक है? ओके सर। ठीक है चलेगा। नॉर्मल क्लास में रखूंगा. तो सैटरडे को मत रखना, संडे को रखना प्लीज। ठीक है, श्योर. चलो बाय. थैंक यू सर, बाय सर बाय। पूरा चैप्टर लोगे? बाय. हाँ थैंक यू सर, बाय। बाय. बाय बाय. Bye, टेक sir. ब्रेक. Thank you. बाय. बाय।